वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, मैं आज आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा इतना उदास क्यों है। शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के भी पार्ट में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पार्ट अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिया। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह के बाद शंकर जी और पार्वती जी फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है। शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेरे में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्म में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होकर आती हैं। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गी में है तो कोई महलों में रहता है। सिर्फ सब परिवर्तनशील हैं। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है, लेकिन भुगतना तो उसको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तो कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। दोस्तों, इसलिए कर्म करते वक्त आप उसका परिणाम सोचकर ही कर्म करें। आपको ये कर्म फल की कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सच्ची कहानी है तो मुझे बताएं। मैं आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी भोले की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय भोले बाबा जरूर लिखें। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।